प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बवाल हुआ। गुंटूर में देर शाम दोनों पार्टी के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प भी हुई, जिसमें पार्टी समर्थकों ने आगजनी भी की। टीडीपी कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ रैली करने जा रहे थे। इसी दौरान सत्ताधारी पार्टी वाईएसआर-सीपी के कार्यकर्ता और टीडीपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और देखते ही देखते एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया। दोनों तरफ के समर्थकों ने एक दूसरे के लोगों की जमकर पिटाई की। हिंसक झड़प में कई घरों और गाड़ियों में आग लगा दी गई। गुंटूर में भारी बवाल की तस्वीरें सामने आई, जहां दोनों पार्टी के सैकड़ों समर्थक हाथों में लाठी डंडे लेकर एक दूसरे पर हमला करते दिखे, जिसमें दोनों तरफ के लोगों को चोटें आई। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा रही हैं। मामला बढ़ता देख पुलिस ने मौके पर बल का प्रयोग कर भीड़ को हटाया। साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 भी लगा दी गई। पाकिस्तान के सेना प्रमुख के एलओसी दौरे के बाद खबर आई कि आतंकी संगठन लश्कर तैयबा ने भारतीय चौकियों पर आत्मघाती हमले की साजिश रची है। पाकिस्तान का नया चीफ बनने के बाद पिछले हफ्ते ही आसिम मुनीर ने पहली बार एलओसी का दौरा किया था, जिसके बाद खुफिया एजेंसियों ने इस बात का अलर्ट जारी किया कि लश्कर के आतंकी भारतीय चौकियों पर आत्मघाती हमले की तैयारी में है। न्यूज 18 को मिले खुफिया दस्तावेज के मुताबिक हमले के लिए लश्कर के आतंकी डटोट नाम के एक गांव में जमा है। एलओसी के करीब ये गांव आधा पाकिस्तान में पड़ता है और आधा भारत में। दस्तावेज के मुताबिक डटोट गांव के पाकिस्तान वाले हिस्से में आतंकी हमले के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिनके साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का एक अधिकारी भी मौजूद है और उसी की निगरानी में सुरक्षा बल पर आत्मघाती हमले की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही आईएसआई ने जम्मू में टारगेट किलिंग की भी साजिश रची है। दस्तावेज के मुताबिक ये काम उसने जैश ए मोहम्मद को सौंपा है। वहीं बिहार के गया में एक दारोगा ने गुस्साई भीड़ पर ही पिस्तौल तान दी। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें भीड़ दारोगा की तरफ बढ़ती दिखी और भीड़ से आवाजें आ रही थी कि मारो, गोली मारो। गया में एक हादसे की जांच करने दारोगा गए थे, जिन्हें भीड़ ने घेर लिया। भीड़ और दारोगा के बीच बहस होने लगी। मामला गाली गलौज तक पहुंच गया। तभी गुस्से में लोग पुलिस वाले की तरफ बढ़ने लगे। तभी दारोगा ने पिस्तौल निकाल ली और तान दी, लेकिन खाकी वाले का ये दाव फौरन उल्टा पड़ गया। उल्टे भीड़ ही उसकी तरफ बढ़ने लगी और पुलिस वाले को चुनौती देने लगी। गया में ये घटना मुफस्सिल थाने से महज कुछ मीटर की दूरी पर हुई। इस बीच बिहार का छपरा शराब कांड मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इस मामले में कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें घटना की जांच के लिए एसआईटी बनाने के साथ मरने वालों के घर वालों को मुआवजा दिलाने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका तब दाखिल हुई जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में जहरीली शराब पीने से मरने वाले लोगों के रिश्तेदारों को मुआवजा देने से इनकार कर दिया। इस बीच सीबीआई ने पीएनबी बैंक घोटाले के आरोपी और भगोड़े मेहुल चोकसी पर 2 नई एफआईआर दर्ज कर ली। मेहुल चोकसी पर बैंकों के एक समूह से धोखाधड़ी के मामले में ये केस दर्ज किए गए, जिनमें उनके ऊपर बैंकों के एक समूह से 6,300 करोड़ रुपए की गड़बड़ी करने का आरोप लगा। मेहुल चोकसी अभी कैरिबियाई देश एंटीगा एंड बारबुडा में, जहां से उनके प्रत्यर्पण की कोशिश जारी है। उन पर नीरव मोदी के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक से 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी करने का आरोप है। जालौन में उस वक्त कुछ लोगों का गुस्सा भड़क उठा जब एक आदमी ने अपनी 8 महीने की गर्भवती पत्नी की पिटाई कर दी। गर्भवती पत्नी को पीटने के आरोप में लोगों ने उसके पति को पकड़ लिया और पीटना शुरू कर दिया। आरोपी पति को पीटने वालों में गर्भवती महिला के परिवार के लोग भी शामिल थे, जिसमें कुछ लोग एक आदमी को पीटते दिखाई दिए। पूरा घर वाले एक लड़के को मार रहा है इधर, देखिए कैसे मार रहे हैं। आरोपी पति की लोगों ने जमकर पिटाई की। इस बीच कुछ लोग उसे छुड़ाने की कोशिश भी करते नजर आए, लेकिन गुस्साए लोग उसकी पिटाई करते रहे। इस दौरान कुछ महिलाओं ने आरोपी को छुड़ाने की कोशिश भी